सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको 3 डॉट नजर आ रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट विकल्प अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर 2 विकल्प नजर आ रहे हैं, लॉग इन विद आधार और लॉग इन विद OTR। इन पर आपको कहीं क्लिक नहीं करना है, आपको नीचे रजिस्टर योर सेल्फ पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद नीचे की ओर आएंगे, इन दोनों ही बॉक्स को टिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। मोबाइल पर प्राप्त OTP को OTP बॉक्स में दर्ज करेंगे। कैप्चर कोड को बॉक्स में फिल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आई हैव आधार पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड के 12 अंक इस बॉक्स में दर्ज करेंगे। गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP पहुंचाया जाएगा। OTP बॉक्स में दर्ज करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब अगर यदि आपका NPCI एनेबल है और आधार से सीड कर लिया गया है तो यहाँ पर मैसेज शो जाएगा। तो अब आपकी जो स्कॉलरशिप है सीधे ही आपके NPCI एनेबल बैंक में ही पहुंचाई जाएगी। नीचे बैंक का नाम भी देख सकते हैं जिस बैंक में आपकी स्कॉलरशिप आएगी। और अगर यदि NPCI एनेबल नहीं है तो यहाँ मैसेज शो जाएगा। तो इसके लिए आप अपने बैंक में जाकर NPCI चालू करवा लेंगे, जिस बैंक में भी आप स्कॉलर लेना चाहते हैं। अब ऊपर की ओर आएंगे, स्टूडेंट की सारी जानकारी यहाँ पर आधार के अनुसार ले ली गई है। अब आपको सिर्फ नीचे मदर का नेम, फादर नेम और ईमेल ID दर्ज करनी है। इसके बाद नीचे फिनिश पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर आपके सामने आ जाएगा। इस रेफरेंस नंबर को आप कहीं नोट करके रख लेंगे। अब इसके बाद आपको आपके प्ले स्टोर पर आ जाना है और यहाँ प्ले स्टोर पर आपको टाइप करना है OTR मोबाइल ऐप। यहाँ पर NSP OTR वाले इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को ओपन करेंगे, नीचे eKYC बाय फेस ऑथ लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको पहले जो रेफरेंस नंबर प्राप्त हुआ था उसी रेफरेंस नंबर को इस रेफरेंस नंबर के बॉक्स में टाइप कर देंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब OTP नंबर दर्ज करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आवेदक की जानकारी आ जाएगी। नीचे प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा। अब आप जिस कैमरे से भी KYC करना चाहते हैं, फ्रंट या बैक, तो आप यहाँ कैमरा स्विच कर सकते हैं। अब आपको गोल सर्कल के अंदर आवेदक का फेस लेकर के आना है। याद रहे आवेदक के पीछे बैकग्राउंड एकदम प्लेन होना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति का फेस, पीछे कोई भी प्रॉपर्टी सामान नहीं आना चाहिए। जब पूरे तरीके से बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा तब सर्कल ग्रीन कलर का हो जाएगा। ग्रीन कलर का सर्कल हो जाने पर आवेदक अपनी आंखों को एक बार ब्लिंक करेगा। ब्लिंक करने के तुरंत बाद ही आपका KYC सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर यदि ब्लिंक करने के बाद भी आपको ये एरर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस प्रक्रिया को बार बार कर सकते हैं जब तक आपका KYC कंप्लीट ना हो जाए। KYC कंप्लीट होने के बाद आपके सामने OTR नंबर जनरेट हो जाएगा। इस OTR को आप कहीं लिख सकते हैं और यही OTR आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी पहुंचा दिया जाएगा। अब आपको दोबारा से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और इसके बाद आप लॉगिन विद OTR पर क्लिक करेंगे और जब भी आपको OTR प्राप्त हुआ था उस OTR को OTR बॉक्स में दर्ज करेंगे। पासवर्ड आपके मोबाइल पर पहुंचा दिया गया है। अगर यदि आपको पासवर्ड नहीं प्राप्त हुआ है तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। ऊपर बॉक्स में OTR नंबर दर्ज करेंगे। गेट OTP पर क्लिक करेंगे। मोबाइल पर OTP प्राप्त हो जाएगा। OTP को बॉक्स में दर्ज करेंगे। नीचे कैप्चर कोड फिल करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। दोबारा से लॉगिन पर आएंगे। लॉगिन विद OTR पर क्लिक करेंगे। OTR नंबर बॉक्स में दर्ज करेंगे। पासवर्ड फॉरगेट करने पर आपके मोबाइल पर एक पासवर्ड प्राप्त हुआ होगा, उस पासवर्ड को यहाँ दर्ज करेंगे और नीचे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपसे नया पासवर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है तो सबसे पहले आपको करंट पासवर्ड यानी कि अभी जो मोबाइल पर पासवर्ड प्राप्त हुआ है उस पासवर्ड को दर्ज करेंगे। इसके बाद नीचे अपना नया पासवर्ड बना लेंगे। अब आपने जो पासवर्ड अभी बनाया है उसी पासवर्ड को नीचे कंफर्म पासवर्ड पर दोबारा टाइप कर देंगे। इसके बाद नीचे इस कैप्चर कोड को बॉक्स में फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोबारा से होम पर आएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन विद OTR पर क्लिक करेंगे, OTR दर्ज करेंगे, पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर नया आवेदन कर रहे हैं तो अप्लाई फॉर फ्रेश पर क्लिक करेंगे। नीचे इन दोनों ही बॉक्स को टिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। डोमेस्टिक स्टेट का चयन करेंगे। स्कॉलरशिप कैटेगरी का चयन करेंगे, पोस्ट मैट्रिक या प्री मैट्रिक। 10वीं कक्षा से नीचे के लिए प्री मैट्रिक और 10वीं कक्षा के ऊपर जैसे कि 11th से लेके कॉलेज स्टूडेंट तक पोस्ट मैट्रिक का चयन करेंगे। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और अगर आपने जानकारी गलत दे दी है तो विड्रॉ एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप इस रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर सकते हैं, दोबारा से फिर अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर कुछ पढ़ाव दिखाए जा रहे हैं, इन सभी पढ़ाव को स्टेप बाय स्टेप हमें फिल करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो सबसे पहले कम्युनिटी का चयन कर लेंगे, किस कैटेगरी में आ रहे हैं। रिलीजन यानी कि धर्म का चयन कर लेंगे।
एनुअल फैमिली इनकम यहाँ दर्ज कर देंगे। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, नहीं है तो पहले आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देंगे। इसके बाद नीचे दिव्यांग यानी अपाहिज है या नहीं, यस या नो का चयन करना है। पेरेंट्स क्या करते हैं उसकी जानकारी नीचे कुछ कैटेगरी दी गई है, उसके अनुसार आप चयन करेंगे। याद रखेंगे अगर यदि आप बड़ी वाले का चयन करते हैं, बड़ी वर्कर का, तो आप इसके लिए पात्र होंगे। इनमें से काफी सारी कैटेगरी ऐसी हैं जिसका आप चयन करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं होंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर बड़ी वर्ग का चयन करता हूँ। स्टूडेंट की वैवाहिक स्थिति का चयन करना है, यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ अनमैरिड का चयन कर देंगे। आवेदक अपने माता पिता की सिंगल गर्ल्स चाइल्ड है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। माता या पिता में से किसी की डेथ हो गई है तो नीचे कुछ रीजंस दिए हुए हैं। अगर यदि आप इस रीजंस कैटेगरी में आते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। आवेदक के एड्रेस की जानकारी देनी है, यहाँ पर अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोकेलिटी, हाउस या स्ट्रीट नंबर, पोस्टल एरिया, पिन कोड, ये सभी जानकारी दर्ज कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आवेदक का इंस्टीट्यूट का यहाँ पर चयन करना है। इसके लिए आप यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं, आप यहाँ सर्च बाय नेम से भी सर्च कर सकते हैं। एनसीवीटी वगैरह है तो यहाँ एनसीवीटी से भी सर्च कर सकते हैं। स्कूल है तो हम यहाँ ऊपर सर्च बाय नेम पर क्लिक करेंगे, अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेंगे। अब इंस्टीट्यूट का जो भी नाम है वह नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। पूरा नाम नहीं दर्ज कर सकते, उस नाम का फर्स्ट नेम भी दर्ज करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो उसी से रिलेटेड सभी स्कूल के नाम आ जाएंगे। उनमें से आपका जो भी स्कूल है आप उस स्कूल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इंस्टीट्यूट की जानकारी यहाँ पर फिल हो चुकी है। नीचे प्रेजेंट कोर्स इसका चयन कर लेना है, यानी कि आप क्लास किस क्लास में प्रेजेंट में, आपको प्रेजेंट क्लास का चयन करना है। अब कब से आपकी क्लास स्टार्ट हुई है आपको उसकी डेट का चयन कर लेना है। मैं यहाँ पर 1 जुलाई का चयन कर लेता हूँ। एडमिशन रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट नंबर आपके पास में मौजूद है तो दर्ज कर देंगे, अन्यथा स्कूल वाले स्टूडेंट की इसकी आवश्यकता नहीं होती है। नीचे एडमिशन रजिस्ट्रेशन डेट पर जाएंगे और यहाँ सन का चयन कर लेंगे। रोल नंबर कॉलम छोड़ सकते हैं अगर स्कूल स्टूडेंट है तो। अगर रिन्यूअल करते हैं तो आप यहाँ जानकारी दे सकते हैं पिछले क्लास की। सेक्शन आपको पता है तो डाल देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। रेगुलर है या पार्ट टाइम उसका चयन कर लेंगे। हॉस्टल में रह रहे हैं यस या नो का चयन करेंगे। अब आपके पिछली बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर टाइप करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे। पिछली कक्षा यहाँ पर आपकी अपने ही आप सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद नीचे आएंगे और पिछली कक्षा में आपके कितने परसेंट थे आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्या आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है? अगर दिया है तो उसकी डिटेल्स नीचे फिल करेंगे, अन्यथा इन सभी चीजों को छोड़ देंगे और नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ जिस स्कीम के लिए भी एलिजिबल हैं वह स्कीम यहाँ आपको नजर आ जाएगी। आपको उसको सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करेंगे। पेरेंट्स वर्क में आपने बड़ी कार्ड का चयन किया था, यहाँ पर आपको बड़ी कार्ड अपलोड करना है और नीचे फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर फाइनल सबमिट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह के अपडेट्स के लिए।